तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर पे, जहाँ पे आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम की उचित जानकारी और परफेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो विद्या गैस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी विद्या गैस सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 2023 से 27 है, आज उसके बारे में, और जिनका मेजर पेपर राजनीतिक शास्त्र मतलब कि पॉलिटिकल साइंस है, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या प्रश्न आपको सेमेस्टर 3 के एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स ऑफ स्टडी में, यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर एमजे फोर्थ पेपर। ठीक है, इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसा पेपर का नाम आपको पता ही है, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, और यहाँ पे आपको कंटेंट्स देखने को मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो उतना कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। ठीक है, क्या है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये सब तो वीडियो हम अपलोड करेंगे ही। इस बुक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम समझ आता है। ठीक है, तो इसको हम आसान शब्दों में जो आपको समझ आए उस लायक से आंसर लिख करके और इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो यह है कि वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, क्या है कि वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जो इंपॉर्टेंट है, सवाल प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और वह भी ये वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा अगला प्रश्न है कि मनु के राज्य उत्पत्ति, राजा, शासन, विधायिका, कानून, न्याय एवं दंड, कर व्यवस्था एवं विदेश नीति संबंधी विचारों की विवेचना करें। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा। प्रश्न है कि मनु के राज्य उत्पत्ति, राजा, शासन, विधायिका, कानून, न्याय एवं दंड, कर व्यवस्था एवं विदेश नीति संबंधी विचारों की विवेचना करें। ठीक है, इतना सारा आपको एक ही प्रश्न में लिखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, प्रश्न है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में आने वाला है विद्या गैस के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग जाने तो वो इस प्रकार से है कि रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ रामायण। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है इसी प्रकार थोड़ा सा मिलता जुलता है। वहाँ पे हमारा था रामायण कालीन, क्या था, रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें, और यहाँ पे है महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है और प्रश्न में भले ही थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर इसका बहुत अलग होगा एक दूसरे से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है बौद्ध राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। ठीक है, क्या है कि बौद्ध राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितना बचा हुआ है। तो इधर तो कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर कोई हो। हाँ, एक यहाँ पे है कि जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। वहाँ पे बौद्ध है, यहाँ पे जैन। ठीक है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपका जैन से संबंधित जो राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आगे तो अब कोई प्रश्न नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो को देखा, तो इसमें जो आपके विद्या गैस में जो भी पेपर जो भी प्रश्न कवर किए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि विद्या गैस के दृष्टिकोण से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हमने प्रश्न दिखाया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से हम आपको नहीं बता रहे हैं। आंसर हम आपको शॉर्ट करके और आसान लैंग्वेज में अपने ही चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चैनल को इसके लिए हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है सारा सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। ठीक है, और साथ ही अगर किसी और पेपर का इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपको वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।